हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल द एग्जाम पॉइंट में। और आज मैं आपको औसत यानी कि एवरेज पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि औसत मतलब क्या होता है। तो औसत मतलब होता है जैसे कि आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि दिए गए परिणामों का योग बटे दिए गए परिणामों की संख्या। यानी कि जैसे कि इसको सिंपली भाषा में यदि हम समझने का प्रयास करें तो इसको ये सिंपल भाषा में समझते हैं। सिंपल भाषा में क्या है औसत का मतलब, जैसे कि आपको दिया है दिए गए परिमाणों का योग। इसका मतलब है कि मान लीजिए किसी कक्षा में 10 छात्र हैं और उन 10 छात्रों की जो आयु का योग है, आयु का योग वो आपका 70 वर्ष है। कितना है? आयु का योग आपका 70 वर्ष हो। और कितने छात्र मैंने बताया? 10 छात्र हैं। तो 10 छात्र हैं यानी कि दिए गए जो परिमाणों का योग यानी कि छात्रों के जो आयु का योग है वो 70 है। और दिए गए परिमाणों की संख्या यानी कि छात्र कितने हैं? तो 10 हैं। यदि हम इसी को मतलब कैलकुलेशन कर लें यानी कि जो 14 आ रहा है ये हमारा क्या हो गया? ये औसत आएगा। उस कक्षा की औसत आयु कितनी हो गई? 14 वर्ष हो गई। तो इस हिसाब से हम अपना जो निकालते हैं वो एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज में बहुत टाइप के सवाल बनते हैं। ये चैप्टर आपका थोड़ा लंबा है, चैप्टर आपका कई पार्ट में जाएगा। तो आज हमारा पहला पार्ट है, इसको बहुत ही बेसिकली तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जिसके सवाल हैं, कई टाइप के सवाल बनते हैं। जैसे कुछ आपके बनते हैं कि प्रथम n संख्याओं के आप औसत बताइए, कहेगा प्रथम n सम संख्याओं के औसत बताइए। तो ऐसे करके सवाल बनते हैं। कहेगा प्रथम n विषम संख्याओं के औसत बताइए। तो सबसे पहली बात तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि औसत का मतलब सभी दी गई संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। ये चीज तो आपको सबसे पहला औसत में मोस्टली जरूरी है। तो चलिए आइए समझते हैं कुछ सवालों के जरिए कि हमें जो पूछे तो उसको कैसे लगाना है। जैसे कि है इसमें कह रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। 100 धन पूर्णांक है, ठीक है, 100 धन पूर्णांक। और आपने पढ़ा होगा कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग कितना है, क्योंकि औसत निकालने के लिए पहले इनका हमें योग निकालना होगा कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा। उसके बाद हम उसमें 100 से भाग करेंगे तो हमारा एवरेज आएगा। बट अभी आपको ऐसे निकालेंगे इसको 1 + 2 + 3 ऐसे करके प्लस 100 तक, तो आपको बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसको इतना आसानी से जोड़ना संभव नहीं है 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को। तो उसके लिए एक फार्मूला चलता है। फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है प्रथम n तक की। तो n क्या है? 100 है। प्रथम 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 100 तक की संख्याओं का योग होगा n कोष्ठ में n + 1/2। ये आपका योग होता है। तो n क्या होता है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है? 100 है। और आपको मैंने बताया कि इसका योग निकाल के आप उसी संख्या से भाग दे देते हैं। तो आप इसका योग निकालेंगे तो 100 कोष्ठ में 100 + 1/2। अभी तो ये केवल आपका योग आएगा। योग कितना आ गया? अभी देखिए काटेंगे कितने बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा। और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? तो 50 × 101, क्योंकि 100 और 1 को जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। हमारा योग मिल गया। हम इसको गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें और काटना है, 100 से अभी भाग देनी है, तो इसको हम गुणा अभी नहीं कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? हम 100 से भाग देंगे तब तो औसत आएगा। ये हमारा केवल योग आया है 100 तक की संख्याओं का। औसत बराबर क्या होता है? तो औसत बराबर मैंने बताया आपसे दी गई संख्याओं का योग। तो 100 तक की संख्याएं हैं, उनका योग क्या है? 50 × 101, यही है संख्याओं का योग। और उसके बाद क्या करना है? दी गई संख्याओं की संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं? 100 संख्याएं हैं। तो हम इसमें 100 से भाग कर देंगे। तो 100 से भाग करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। और 2 से इसको काटेंगे तो 50.5 हो जाएगा। इसका एवरेज कितना हो गया? तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का जो एवरेज आया आपको 50 हो गया। बट ऐसे आप देख रहे हैं आपका जो सवाल है वो काफी लंबा हो जा रहा है। इसको 60 तरीके से मैं बताता हूं, आप 60 तरीके से कैसे लगा पाएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए शॉर्ट तरीका बताते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है? बहुत ही आसान तरीका है, बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप और आपको मजा भी आएगा। सवाल जब आप लगाएंगे तो सवाल बहुत तेजी के साथ आप लगा पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बता दूं सबसे पहले बार, ये जो सवाल है आपका तभी काम करेगा जब आपके जो संख्या है उसके बीच का डिफरेंस यदि समान हो। कहने का मतलब है 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्या है तो सबके बीच का जो डिफरेंस वो कितना होगा? 1। यानी एक संख्या और दो संख्याओं के बीच यदि हम डिफरेंस निकालें तो कितना होगा? 1 का डिफरेंस होगा। यानी कि डिफरेंस जो हमेशा क्या आ रहा है? समान आ रहा है। जब डिफरेंस समान हो तब हम इस जो ट्रिक है उसका यूज करेंगे। क्या करेंगे? पहली संख्या यानी कि जो हमारा औसत होगा तो औसत बराबर हम निकालेंगे, औसत बराबर होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। यदि इसमें हम 2 से भाग देते तो हमारा क्या हो जाता है? औसत आ जाएगा। ये आपका एक ट्रिक है। कैसे? देखिए पहली संख्या आपका 1 है और अंतिम संख्या क्या है? 100 है। इसको जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। कितना होगा? 101। 101 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो फिर हमारा कितना आ जाएगा?
50.5 एवरेज आ जाएगा। आसान है या नहीं आप बताइए। यदि आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा ये आपको ट्रिक कैसी लगी। ठीक है, आइए कुछ और सवालों को देखते हैं और समझते हैं कि और भी सवालों में इसको हम यूज कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला सवाल है आपका है कि 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि आपका सवाल है 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। अब इसके लिए भी एक फार्मूला आपका आता है। सबसे पहली बात, आपको सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि n प्रथम सम संख्याओं का योग क्या होता है। तो उसके लिए आप फार्मूला चलता है n कोष्ठ में n+1, ये आपका योग का फार्मूला है सम संख्याओं के लिए। यदि सम संख्या कह रहा है तो उसके लिए ये आपका योग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका योग। आपका योग अभी निकालने के लिए आपको पहले 10, क्योंकि 10 सम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, तो 10 कोष्ठ में 10 + 1 और ये हमारा योग हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 × 11 × 10, यानी कि 10 × 11। हम गुणा नहीं कर रहे हैं इसलिए कि फिर हमें बाद में काटना है, पीटना है, इसलिए हमें गुणा नहीं कर रहे हैं पहले ही। तो इसको इतना ही में छोड़ दे रहे हैं, हमारा क्या हो गया, योग हो गया। अब पता कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का, यानी संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो 10 औसत बराबर होता है दी गई संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो औसत क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, तो हमारा जो यहाँ से औसत आएगा वो 10 × 11/10, क्योंकि 10 संख्याएं हैं और ये हमारा योग है, तो 10 से 10 कट जाएगा और कितना आ जाएगा आपका एवरेज हो जाएगा 11। एवरेज 11 हो गया। आइए दूसरी तरीके जो हमने बताया उसको देखते हैं, उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। आपको पता होगा कि जब 2 सम संख्याएं होती हैं तो उसके बीच का डिफरेंस हमेशा कितना होता है, 2 होता है। तो इसके बीच जो है 10 जो संख्याएं आपको दिया हुआ है, 10 सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनके सबके बीच जो अंतर होगा, ठीक है, अंतर जो होगा सम संख्याओं के बीच हमेशा समान होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, मैंने बताया औसत, इसको जो निकालना हो औसत। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, तो औसत बराबर पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, इसमें हम 2 से डिवाइड कर दें, ये हमारा औसत आ जाएगा। यानी कि आपको पता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का, तो प्रथम संख्या क्या होगी, सम संख्या, तो सबसे पहली संख्या जो सम संख्या होगी वो 2 होगी, क्योंकि आपकी 2 से स्टार्ट होती है सम संख्या। और अंतिम संख्या क्या होगी, सम संख्या। आपको पता है इसके बीच का 2 का डिफरेंस होता है, तो अंतिम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो ये पहली संख्या हो गई और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, तो अंतिम संख्या हमारी 2 का गुणा 10 में कर देंगे तो हमारी अंतिम संख्या मिल जाएगी। तो अंतिम संख्या हमारी 20 हो गई, और इन दोनों को हम जोड़ के यदि 2 से भाग दे दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 22 होगा, 22 में 2 से भाग करेंगे तो आपको 11 आएगा। यानी कि आपका यहाँ से भी क्या आया, 11 आया। बस सवाल कितना था, बहुत छोटा है। यहाँ पे देखिए, आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दिए, आपका आंसर आ गया, जो आपका एवरेज है वो आ गया। कैसे, बट आपको याद होना चाहिए कि जो आपका एवरेज आएगा तभी इस फार्मूले पर रखेंगे जब उसके बीच का डिफरेंस हमेशा समान हो। यदि समान नहीं है तब आप इस सवाल को इस मेथड से यूज नहीं करिएगा। ठीक है, और भी कुछ सवालों को देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा हुआ है कि उसका आपका एवरेज क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहली बात तो 100 से कम जो विषम संख्याएं होगी क्या होगी, यानी कि आपका 1 से लेकर के 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरह से आपका 99 तक होगा। बट आपका 100 आपका सम संख्या, तो 100 से कम पूछा है, तो 100 से कम आपका 99 है। 99 तक की सभी संख्याओं को क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। या तो फिर ऐसे काउंट कर लीजिए कि कुल संख्याएं कितनी हैं। सबसे पहली बात आपको यह निकालना होगा कि संख्याएं कुल कितनी है, इसमें आपकी जो विषम संख्याएं होंगी। तो ठीक है, उसको निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसमें उसको जोड़ेंगे, फिर उसका योग निकालेंगे, फिर आप उस संख्या को जो इतनी संख्या है उससे फिर भाग देंगे। मैं उसको लिए आसान आपको तरीका बताता हूं कि सबसे आसान तरीके से कैसे लगा पाएंगे। इसके बीच भी आपको जो डिफरेंस होगा हमेशा कितना होगा, 2 का ही डिफरेंस होगा। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। तो इसको क्या करेंगे, पहली संख्या आपको पता है 1 है और अंतिम संख्या पता है 99 है। तो औसत बराबर क्या होगा, तो औसत बराबर हमारा यहां से हो जाएगा पहली संख्या यानी कि 1, अंतिम संख्या यानी कि 99, दोनों को जोड़ करके यदि हम 2 से भाग दे दें तो हमारा यहाँ से एवरेज आ जाएगा। यदि हम इसको जोड़ें तो 100 होगा, 100 में 2 से भाग दें तो कितना होगा, 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 होगा। यानी कि 100 से कम जो आपकी विषम संख्या है उसका एवरेज कितना आया, 50 आएगा। ठीक है, तो आइए अगले सवाल को भी देखते हैं। आपका अगला सवाल क्या है, यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो भाई जैसा कि मैं बता रहा हूँ, वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का ग्रुप लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप लिंक से जुड़ जाइए और आपको जो भी समस्याएं होती है किसी भी सवाल में, किसी भी चैप्टर में, तो आप हमें उस पर बता सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, वीडियो पसंद आती हो, तो आप इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, कह रहा है
कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। सबसे पहली बात तो 3 के जो गुणज होंगे, 3 के गुणज क्या होंगे, ठीक है, 3 के गुणज हम निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात 3 के गुणज कौन कौन से होंगे, तो 3 के गुणज होगा 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। यही हमारे 5 गुणज हैं। अब मतलब इसको गिनती कर लीजिए, ये प्रथम 5 गुणज हैं 3 के। अब कह रहा है इसका औसत, यानी कि सबको पहले हम जोड़ना होगा, फिर हमें किससे भाग देनी होगी, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। बट मैंने आपको ये भी तरीका बताया है, आप ऐसे करके भी लगा सकते हैं। बट अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि यदि आपके जो संख्याएं दी गई हैं उसके बीच का डिफरेंस यदि समान हो, सभी के बीच, इसके भी बीच समान हो, इसके भी और इसके, यानी कि सभी संख्याओं के बीच का जो गैप है वो 3 संख्याओं का गैप है, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस 3 है, इसके संख्या बीच का 3 है, यानी कि 3 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात औसत निकालना है हमें। तो औसत कैसे निकालेंगे, पहली संख्या यानी कि 3, पहली संख्या 3 है प्लस अंतिम संख्या 15/2 क्या हो जाएगा 18/2, यानी कि क्या होगा हमारा 2 से हम 18 को भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, तो 9 होगा। ठीक है, समझ पाए आपको कैसे यूज करना है, बहुत आसान ट्रिक है, आप इसको यूज करके लगा सकते हैं। और जो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे है, आपको समझ में आ रहा है कि जो आपको संख्याएं दी गई हैं उसके बीच का डिफरेंस कितना है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि हमें ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। बट ये जो ट्रिक है बहुत ही फास्ट और बहुत ही यूनिक है। ठीक है, आइए अगले सवालों को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो कह रहा है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं, ध्यान दीजिएगा सवाल को क्या कह रहा है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। कह रहा है 50 तक की, यानी कि 50 को लेकर के कह रहा है 50 तक की सभी सम संख्याओं। तो सभी सम संख्याओं का मतलब क्या होगा, सबसे पहले जो सम संख्या क्या होगी 2 होगी, इसके बाद क्या होगी 4, इसके बाद 6, इसी तरह क्या होगी लास्ट की जो संख्या होगी आपकी सम संख्या वो 50 होगी। तो सबसे पहली बात तो यह पता करिए कि कुल कितनी संख्याएं हैं, आप ऐसे करके लगा सकते हैं, या तो फिर इसके बीच का जो डिफरेंस है हमेशा समान रहेगा तो ऐसा करके लगा सकते हैं। औसत पूछा हुआ है तो औसत क्या हो जाएगा इसका, तो औसत हो जाएगा सबसे पहली संख्या यानी कि 2, अंतिम संख्या यानी कि 50, इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो आपका एवरेज आ जाएगा, यानी कि 52/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बराबर आपका 26 हो जाएगा। यानी 50 तक की सभी सम संख्याओं का जो एवरेज है आपका वो क्या होगा 26 होगा। ठीक है, आइए कुछ और सवालों को देखते हैं जो अब सवाल है। पहली बात तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, वो सभी टाइप के जो सवाल हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो बताया जाएगा, आपको ऐसे तरीके से बताया जाएगा कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए देखिए अगले सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है अगला सवाल, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए, औसत आपको दिया हो, योग पूछे तो योग बता सकते हैं कैसे। मान लीजिए कह रहा है पहले इसी सवाल में 5 संख्याओं का जो औसत है, 5 संख्याओं का औसत आपको दिया है, कितना दिया है 10 दिया है, 5 संख्याओं का औसत आपको 10 है, तो योग क्या होगा, तो योग होता है औसत गुणे संख्या। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। संख्या कितनी है 5 है, औसत कितना है 10 है, यानी कि 10 गुणे 5, तो योग कितना हो गया 50 हो गया। यहां से हमें योग मिल गया। ठीक है, ऐसे करके आप योग निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे सवाल को देखिए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो औसत जो 12 करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब ध्यान दीजिए कि जब औसत हमारा पहले 10 है, यदि वो 12 होगा, संख्या भी हमें एक जोड़नी है, तो ये संख्या हमारी जो 5 संख्या है वो संख्या कितनी हो जाएगी, वो संख्या हो जाएंगी 6। ठीक है, और औसत हो जाएगा हमारा 6 संख्याओं का, फिर औसत कितना हो जाना चाहिए, ये प्रस्तावित है आपका 12 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, इसका योग कितना होगा, तो इन संख्याओं का योग हम यहाँ भी निकाल लेते हैं। संख्याओं का योग कितना होगा, तो हमने क्या बताया, संख्या और औसत का गुणा कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा, योग आ जाएगा। यानी योग औसत हमारा 12 है और संख्या हमारी 6 है, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यानी पहले हमारी 50 थी, अब हो गई कितनी 72 हो गई। हमने कितना बढ़ाया, माइनस कर लेते हैं, 72 में से यदि हम 50 माइनस कर लें तो कितना बचेगा 22। यानी हमने कितना संख्या बढ़ाया है 22, एक संख्या बढ़ाया है तो उसका नंबर कितना होगा 22, यानी अगली से संख्या उसमें जोड़ेंगे तो हम 22 जोड़ दें तो हमारा जो एवरेज होगा वो 12 हो जाएगा। यही सवाल पूछा हुआ है कि कौन सी संख्या जोड़ें, तो आपका आंसर होगा 22। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अब अगला सवाल अब क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल ऐसे बताया जाएगा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है और जो ट्रिक है दोनों चीजें क्लियर कराई जाएगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप एग्जाम टाइम में बैठे हों तो आप वहां पे प्रॉपर तरीके से सवालों को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, आगे का सवाल है
कह रहा है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी कौन संख्या होगी। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताना है और 7 क्रमागत संख्याएं हैं। क्या है? 7 क्रमागत संख्याएं हैं। यानी कि मान लेते हैं यदि पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी x+1, तीसरी संख्या क्या होगी x+2 और चौथी संख्या क्या होगी x+3, पांचवी x+4 और छठवीं क्या होगी x+5 और सातवीं क्या होगी x+6। ये आपकी 7 संख्याएं हो गई। ये तो तरीका आपने बहुत पुराना हो चुका है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप इसका एवरेज आपको दिया हुआ है, एवरेज क्या दिया है 33 दिया हुआ है। आप इसको जोड़ करके इस संख्याओं से भाग दे देंगे तो आपका एवरेज यहाँ से मिल जाएगा, फिर x का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बट आइए एक तरीका मैं और बताता हूँ आपको। ऐसे जो 7 संख्याएं पूछा हुआ है तो आपको 7 डॉट बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और इसको अब जोड़ लेना है। जोड़ का चिन्ह लगा लीजिए आप, ठीक है। सब जगह हमने जोड़ का चिन्ह बना लिया। अब यहाँ पे इसके बराबर जो दिया हुआ है 33 दिया हुआ है, ठीक है। इसका एवरेज कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए जी, सबको जोड़ के 7 से भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज कितना होगा 33 होगा। तो जो एवरेज आता है वो क्या होता है बिल्कुल बीच में होता है। एवरेज कहाँ होता है बिल्कुल बीच में होता है। तो इन संख्याओं का बीच वाला भाग कौन सा है, यानी कि 3 इधर से निकाल दीजिए, 3 इधर से निकाल लीजिए। हमारा बीच में क्या है, बीच में ये वाला भाग है, यहाँ पे क्या होगा 33 होगा। यानी बिल्कुल बीच में क्या होगा 33 होगा। और संख्याएं क्या है क्रमागत संख्याएं हैं। तो इसके बाद क्या होगा 34 होगा, इसके बाद होगा 35 और इसके बाद सॉरी यहाँ पे 35 है, इसके बाद क्या होगा 36 और इसके इधर क्या होगा, इसके इधर होगा 32 31 और 30। तो संख्याएं आपको किसी भी नंबर का पूछे, छोटी संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे, आप यहाँ से बता सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो क्या होगा 36 होगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी 36 आपको मिल रहा है। बट आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि 33 होगा या नहीं। आपको मैं इसको समझा देता हूं कि कैसे होगा। अब देखिए 7 संख्याएं हैं तो 7 संख्याओं का एवरेज आपका 33 दिया हुआ है, तो उसका योग कितना होगा। तो देखिए 7 आपका एवरेज है, 7 संख्याएं हैं, तो मैंने बताया योग क्या होगा। तो योग बराबर मैंने बताया था, योग बराबर होगा औसत गुणे संख्या। औसत आपका 33 है, संख्या आपकी 7 है, ठीक है। 7 संख्याओं का एवरेज आपको दिया हुआ है 7 क्रमागत, तो इसका गुणा कर लीजिए कितना होगा 231 होगा इसका योग। अब क्या इन संख्याओं को जोड़ने पे हमारा 231 होगा, आप कुछ जोड़ लीजिए आपका 231 मिल जाएगा। ये जोड़ के देखते हैं 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। 21 को हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, 2 उसमें का बचा हुआ है तो इसमें 3, 5 और 3 8 और 3 11, 3 14, 3 17, 3 20 और 3 23। यहां से भी हमारा कितना हो जा रहा है 231। इस प्रकार से हमारा जो इसका एवरेज आएगा वो 33 ही होगा। और यहां से भी हमने योग देखा 33 और गुणे 7 किए तो हमारा 31 हुआ, 231। यानी कि जो योग है वो बराबर है और जो हमारी संख्या बीच में है वो बराबर है। इसमें बड़ी संख्या पूछा था तो आपने बताया कितना 36 है। आइए कुछ और सवालों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो ये आपका विषम संख्या होता है, बीच में आपका 33 मिल रहा है, बट आपका यदि सम संख्या है तब क्या होगा। आइए उस टाइप के भी सवालों को देखते हैं कि उस टाइप के जो सवाल आ जाए तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यक्स वाला मेथड तो आपके पास है ऑलरेडी, आप उसको लगा सकते हैं, बट ये थोड़ा सा मेथड मैंने आपको अलग बता रहा हूं जिससे आपको सवालों को लगाने में और भी आसानी हो जाए, ठीक है। आइए देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। फिर अगला आपका सवाल है, कह रहा है कि ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है 4 संख्याएं ए बी सी डी, क्या है ए है, बी है, सी है और डी है। इसका आपको एवरेज दिया हुआ है। एवरेज कितना है, एवरेज आपको 42 है। एवरेज आपको यहां से 42 दिया हुआ है और कह रहा है कि बी और डी का गुणनफल कितना होगा। बी और डी बराबर क्या आपको है वही बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहले आपको 4 डॉट लगा लेना है, 1 2 3 4। इसको थोड़ा सा मैं कर दूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये बराबर इसका जो एवरेज है वो कितना है 42 है। तो मैंने क्या बताया, आपका एवरेज हमेशा कहाँ होता है, बिल्कुल बीच में होता है। आप बीच कहाँ होगा, 2 इधर से लेंगे 2 इधर लेंगे तो बीच इसमें कोई आपको दिख नहीं रहा है। जब बीच नहीं देखे तो आप इन दोनों के बीच का जो गैप है इसी के बीच आपको क्या करना है 42 बैठा लेना है। और सवाल आपको कह रहा है विषम संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ये जो संख्याएं होंगी विषम संख्याएं होंगी, यानी जो 42 है उसके पहले एक संख्या होगी, इसके बाद भी एक संख्या होगी। तो इसके पहले कौन सी संख्या होगी 41 और इसके बाद कौन सी संख्या होगी 43 और आखिरी संख्या क्या हो जाएगी, इसके बीच का भी एक गैप होना चाहिए, यानी कि 43 के बाद क्या होगा 45। आपका विषम संख्या 45 होगी और 41 के पहले 39। पूछा क्या है बी और डी, बी कितना है 41 और डी कितना है 45। इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा
45 का गुणा करेंगे, एक में तो 45 होगा, 45 को गुणा करेंगे 4 में तो 180 होगा, और इसमें 4 का कितना हो जाएगा 185, यानी 184, कितना हो गया 1845। इसका आपका गुणनफल कितना आया 1845 हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीजें पसंद आई होगी। एवरेज है ये आपका कई पार्ट में होने वाला है, आपका इस पहला पार्ट था, और बाकी जो पार्ट है हम धीरे धीरे करके सभी पार्टों को खत्म कर देंगे। बाकी जो अगला टाइप का बचा हुआ है वो अगले दिन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि अगली बार जब वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। बस मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू।